नमस्कार। आरआरबी फार्मासिस्ट परीक्षा की तैयारी में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जहां से सवाल आना आप मान के चलिए लगभग तय है, एल्कलॉइड्स। और इसमें भी हम खास तौर पर इमेथीन और मॉर्फिन पर फोकस करेंगे ताकि यहां से आपका एक भी नंबर न कटे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर आरआरबी के पेपर सेटर को एल्कलॉइड से इतना प्यार क्यों है? मतलब हर बार यहाँ से सवाल क्यों आते हैं? अगर हम ये समझ जाएं कि वो सोचते कैसे हैं, तो हम उनसे एक कदम आगे रहेंगे, है ना? चलिए इसी को समझते हैं। और इसका जवाब देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ से सीधे सीधे एक नंबर वाले सवाल बनते हैं। लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है। वो ऐसे ऑप्शन देता है जो आपको फंसा सकते हैं। यही वो ट्रैप्स हैं। पर अच्छी बात यह है कि सही स्ट्रैटेजी के साथ ये टॉपिक वो टॉपिक है जिसमें कम मेहनत में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये रहा आज के हमारे विश्लेषण का पूरा रोड मैप। हम आरआरबी एल्कलॉइड चुनौती से शुरू करेंगे, फिर इसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे, एमेटीन और मॉर्फिन की केस फाइल्स को खोलकर देखेंगे और अंत में एक फाइनल रिवीजन शीट से सब कुछ दिमाग में पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1, आरआरबी एल्कलॉइड चुनौती। सबसे पहले तो ये पक्का करते हैं कि इस टॉपिक को सिर्फ एक चैप्टर की तरह नहीं, बल्कि स्कोर करने का एक गोल्डन चांस मानकर चलना है। सेक्शन 2, ब्लूप्रिंट को समझना। देखिए, यहाँ हम सिर्फ उन कोर कॉन्सेप्ट्स पर ही फोकस करेंगे जो आरआरबी एग्जाम के लिए जरूरी हैं। कुछ भी फालतू नहीं, न कुछ ज्यादा न कुछ कम, बस उतना जितना आपको स्कोर दिलाएगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात, ये एल्कलॉइड है क्या? आरआरबी के लिए आपको बस ये एक लाइन की परिभाषा याद रखनी है। ये बेसिक नेचर के नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पौधों से मिलते हैं और हमारी बॉडी पर जबरदस्त असर डालते हैं। और हाँ, एक कॉमन ट्रैप से बचकर रहिएगा, हर नाइट्रोजन वाला कंपाउंड एल्कलॉइड नहीं होता। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये आरआरबी का फेवरेट एरिया है। यहाँ से दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से मॉर्फिन एक आइसोक्यूनोलिन है और दूसरी, उसके एक्शन यानी काम के हिसाब से एमेटीन एक वमनकारी या इमेटिक है। इन्हीं दोनों को आज हम क्रैक करेंगे। इस लाइन को तो बस अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे सीधे एमसीक्यू बनकर न जाने कितनी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। मॉर्फिन एक आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड है। ये एक पक्का नंबर है आपका। सेक्शन 3, केस फाइल अमेटीन। चलिए अब अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं और इस हाई प्रोफाइल टारगेट से जुड़े वो सारे फैक्ट्स निकालते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमेटीन का सोर्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मिलता है इपेकैक यानी सेफेलिस इपिकाक्वाना की सूखी जड़ों और प्रकंदों से। और यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? इसे अक्सर रावोल्फिया के साथ कंफ्यूज किया जाता है। तो याद रखिए, एमेटीन मतलब इपेकैक, रावोल्फिया नहीं। एमेटीन के बारे में बस ये 3 बातें याद रखिए। नंबर 1, ये भी एक आइसोक्विनोलिन है। नंबर 2, इसका मेन यूज है अमीबिक पेचिश के ट्रीटमेंट में। और नंबर 3, ये एक वमनकारी है यानी एमेटिक। और ट्रैप ऑप्शन से सावधान, ये कोई दर्द निवारक नहीं है। सेक्शन 4, केस फाइल मॉर्फिन। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी पर। यहाँ से एमसीक्यू बनना लगभग तय मानिए, तो अपना पूरा ध्यान यहीं लगाइएगा। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, मॉर्फिन मिलता है पापावर सोमनीफेरम के कच्चे कैप्सूल से निकलने वाले सूखे लेटेक्स से, जिसे हम अफीम कहते हैं। और सबसे कॉमन ट्रैप कि ये बीजों से मिलता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लेटेक्स से मिलता है। इस फर्क को दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। मॉर्फिन के की पॉइंट्स। केमिकली ये भी आइसोक्विनोलिन है, लेकिन इसके साथ एक स्पेशल कीवर्ड जुड़ा है, फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। इसका मेन काम क्या है? एक बहुत ही पावरफुल दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक होना और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करना। याद रहे, ये बुखार या सूजन कम करने वाली दवा नहीं है। ये एक और गारंटीड पॉइंट स्कोरर है। ये अफीम का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। जब अफीम में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो लाल रंग क्यों आता है? मेकोनिक एसिड की वजह से। इस फैक्ट को तो रट लीजिए, ये सीधे सीधे सवाल बनकर आता है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने सब कुछ समझ लिया है, तो चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। चलिए इन फ्लैश कार्ड्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं। एमेटीन इपिकैक से अमीबिक पेचिस के लिए, मॉर्फिन अफीम लेटेक्स से एक एनाल्जेसिक, अफीम टेस्ट फेरिक क्लोराइड के साथ लाल रंग और वजह मेकोनिक एसिड,
और एल्कलॉइड्स क्या है? बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, बस इतना ही। और ये रहा सबसे बड़ा ट्रैप जिसे हमें बिल्कुल साफ कर लेना है। सही बात क्या है? मॉर्फिन सूखे लेटेक्स से आता है। और गलत क्या है कि मॉर्फिन बीजों से आता है। इस एक पॉइंट को कभी कभी मत भूलिएगा। और यही सेम चीज एमेटिन पर भी लागू होती है। फैक्ट क्या है? ये एपिकैक्स से आता है। और ट्रैप क्या है कि ये रोवुल्फिया से आता है। एग्जामिनर बस इन्हीं दो नामों में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आपको अलर्ट रहना है। और आखिर में ये हैं कुछ MCQ कन्वर्टर्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आसानी से सवालों में बदल सकते हैं। जैसे एमेटिन की फैमिली रूबिएसी। अफीम में और क्या होता है? कोडीन। अल्कलॉइड्स किसके साथ अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट देते हैं? जैगेंडॉर्फ रिएजेंट के साथ। ये आपके बोनस मार्क्स हैं। तो अब आपने अल्कलॉइड्स का ये पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया है। इसमें आप मास्टर हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगला कौन सा हाई स्कोरिंग टॉपिक है जिसे आप इसी तरह से मास्टर करना चाहते हैं। अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।